हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगला पड़ाव, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ये क्या है, उसके शॉर्ट एग्जांपल्स, ट्रांसमिट कैसे होता है और इसका प्रिवेंशन क्या है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम से ही पता चलता है कि इन्फेक्शन यानी कि डिजीज, ओके, जो ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से, इसलिए उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। दूसरा नाम है वेनेरियल डिजीजेस और तीसरा नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का ट्रैक ही है ना पूरा, इसलिए उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो अभी आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि ये कैसे ट्रांसफर होती है, ये कैसे सेक्सुअल कांटेक्ट में होती है। अगर एक पर्सन को, मान लीजिए दो पार्टनर है, उसमें से एक को डिजीज है, अगर वो दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, सेक्सुअल कांटेक्ट में, तभी उसको ट्रांसफर होगी। अगर दोनों नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो, कौन कौन सी डिजीज है आप टेबल में देख सकते हैं। इसका अलग से वीडियो आएगा पूरा डिटेल, ठीक है, वो आगे पढ़ने वाले। यहाँ पे सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो पहली डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका नाम है गोनोरिया, जिसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया, जिसका नाम निजेरिया गोनोरिया। दूसरा है सिफिलिस, इसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया, जिसका नाम ट्रिपेनोमा पैलेडियम, ठीक है। तीसरी है क्लेमाइडियासिस, ओके, उसका भी एजेंट है बैक्टीरिया, जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। सो ये तीनों डिजीज जो है वो जनरली क्योरेबल है। और एक बात, उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि हेपेटाइटिस डिजीज, जो वायरस से फैलती है, जो लीवर को डैमेज करती है और डेथ भी हो सकती है। ये जनरली क्योरेबल नहीं है, लेकिन वैक्सीन देके उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, पहले से ही क्योर किया जा सकता है। उसके बाद है जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल यानी कि क्या, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नजदीक या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंफेक्शन स्प्रेड करता है, इसलिए उसको बोलते हैं जेनाइटल। सो ये जेनाइटल हर्पिस जो एक वायरस से होती है, जिसका नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। दूसरी है जेनाइटल वेड्स, ओके, जो होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। उसके बाद है ट्राइकोमोनियासिस, ओके, जो एक पैरासाइट से होती है, जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ओके, ये भी एक नॉन करेबल डिजीज है। और उसके बाद वर्ल्ड फेमस डिजीज, जिसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो जिसका पॉजिटिव एजेंट है वायरस, जिसका नाम है HIV, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ओके। तो ये आपको याद रखना है। सो अभी आपके जहन में होगा कि कैसे ट्रांसफर होगी। तो एक बात तो हमने, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती है, ये तो आपको सबको पता है, लेकिन कुछ और भी रास्ते हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो जानना कंपलसरी है, जरूरी है। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला है, आप देख सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग। अगर मदर में ये डिजीज है तो बच्चे को ये फीडिंग करवाएगी, तो उसमें भी ये ट्रांसफर होगी। दूसरी बात है इन्फेक्टेड निडल से, आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर ये निडल एक बार यूज होती है, तो मान लीजिए उस पर्सन में डिजीज थी, तो उसमें ब्लड ट्रांसमिट हुआ, तो उस ब्लड से जो है वो दूसरे पर्सन में वो ट्रांसमिट हो सकती है। इसलिए निडल एक ही बार यूज करना है, दूसरी बार यूज नहीं करना है। उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ऑपरेशन जो किया है, सर्जरी जो की है, अगर ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्फेक्टेड हो गए तो ये भी ट्रांसफर हो सकती है। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड है तो वो ट्रांसफ्यूज करेंगे तो वो डिजीज भी साथ स्प्रेड होगी। और मेन बात, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके फीटस में जो है वो डिजीज स्प्रेड हो सकती है, ये ट्रांसमिट होती है। ये आपको क्लियरली याद रखना है। सो उसको अभी कैसे मेंटेन किया जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सबसे पहले उसको अच्छी हेल्थ की जरूरत है और अच्छी हाइजीनिक कंडीशन की जरूरत है, तभी मेंटेन कर सकते हैं। चलो, कौन कौन से रास्ते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो आपको डायग्राम में यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहली बात जो है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस होगी तभी ये डिजीज कम होगी।
कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल, अगर आपको पता होगा कि ये नीडल से ट्रांसपोर्ट होती है तो कभी भी आप दूसरी बार वही नीडल दूसरों की यूज नहीं करेंगे। ये अवेयरनेस है। एजुकेशन की बात कर ले, एजुकेशन होगा तभी आपको पता चलेगा कि भाई कैसे ट्रांसमिशन होता है, वरना पता ही नहीं होगा ना, वरना तो गवर्नमेंट बैनर मारती और हम बिना पढ़े चले जाते हैं। इम्पोर्टेंस लेना है, जिम्मेदार बनना है, हर एक चीजें सीखनी है, हर एक चीजें पढ़नी है और रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहना है। ओके, तभी ये प्रिवेंशन कर पाएंगे। और दूसरी बात, अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में अननोन पार्टनर से सेक्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों? ये इन्फेक्टेड है या नहीं है वो तो पता नहीं है, ठीक है। सो ये स्प्रेडिंग के चांसेस बढ़ा देता है। उसके बाद ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ड्यूरिंग कॉइटस, रिप्रोडक्टिव बैरियर यानी कि बैरियर का यूज करना है, कॉन्डम्स एंड डायाफ्राम्स का यूज करना है, ताकि स्प्रेडिंग का रिस्क कम हो सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्प्रेड नहीं होगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि बैरियर यूज करने से स्प्रेडिंग जो है, ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर इन केस आपको कोई भी डाउट, यानी कि किसी भी पर्सन को कोई डाउट आए कि मुझे ये है वो है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली एक्सपर्ट के पास जाना है, डॉक्टर्स के पास जाना है, ओके, टेस्ट करवाना है, चेक करवाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। नेबर से नहीं पूछना है, दोस्तों से नहीं पूछना है, डायरेक्टली एक्सपर्ट से मिलना है, वो जो कहे वो हमें मानना है, ठीक है। और एक बात, स्क्रीनिंग ऑफ एसटीडी, स्क्रीनिंग ऑफ एसटीडी यानी कि हमें हर एक साल या 1 साल या 6 महीने या 2 महीने में ऐसी डिजीज का हमें टेस्ट करवाना है, ताकि पता चले पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन्फेक्टेड तो नहीं है ना, इसलिए ये सब स्क्रीनिंग बोलते हैं, चेक करवाना है। और एक लास्ट रास्ता जो हमारे पास है वो है वैक्सीनेशन। अर्ली एज में वैक्सीन, आपको पता है कि जब बच्चा का बर्थ होता है तभी एक वैक्सीन दी जाती है हेपेटाइटिस बी की, ताकि उसको ये डिजीज आए ही नहीं। और ह्यूमन पेपिलोमा की ये भी एक वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, हेपेटाइटिस ए के भी और हेपेटाइटिस बी भी। इससे जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हमने पूरा प्रिवेंशन पढ़ लिया, पूरा डिजीज पढ़ लिया, एक काम बाकी रह गया। मुझे पता है आपको क्लियरली समझ में आ गया। एक काम बाकी है, शेयर करना बाकी रह गया है, कमेंट करना भी बाकी रह गया है, और नॉलेज की जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में एक टाइप कर सकते हैं, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।